चाइनीज शिप योंग 5 या जो भी उसका नाम है, अब चाइनीज नाम मुझे ना बोलने अच्छे आते नहीं, आते भी तो बोलता नहीं हूँ, सच्चाई बात तो ये है। तो ये जो था ये एक स्पाई शिप था, क्योंकि ये इंडिया के नीचे जो कमांड्स हैं उनको स्टडी करने के लिए इनको भेजा गया। तो हमने उनको कहा, उन्होंने उनको मना कर दिया, भैया ऐसा ये जहाज यहाँ नहीं आएगा, आप वापस जाओ, आएगा ही नहीं जब तक हम आगे नहीं। और चाइना क्या कर रहा है? चाइना उनकी मजबूरी का फायदा उठा रहा है। अब अपना शिप वहां भेजे जाए, भारत पे जासूसी की, ये सारी गेम प्लान थी, गेम प्लान हो गया फेल। चाइना का सारे सप्लाई चलता मलाक्का स्ट्रीट से, और मलाक्का स्ट्रीट्स पे अगर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया चाहे कल को उसको चोक कर सकते हैं। चीन का युआंग वांग 5 जासूसी जहाज अब श्रीलंका नहीं पहुंचेगा। भारत ने चीन के इस जासूसी जहाज को श्रीलंका पहुंचने पर सख्त ऐतराज जताया था। माना जा रहा है कि इसके बाद दबाव में श्रीलंकाई सरकार ने चीन से इस जहाज को हम्बनटोटा न भेजने को कहा। श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह को चीन ने 99 साल की लीज पर लिया है। भारत के दबाव के बाद श्रीलंकाई सरकार ने चीन के जासूसी जहाज युआन वांग 5 फीट को हम्बनटोटा पोर्ट आने से रोक दिया। श्रीलंका में जासूसी जहाज की एंट्री रोकने से बौखलाया चीन, और उसने भारत पर निशाना साधते हुए कहा कि सिक्योरिटी कंसर्न का हवाला देकर जहाज को रोकने के लिए श्रीलंका पर दबाव डालना समझ से परे है। इंडिया जो है वो तो खित्ते में जिसे कहते हैं ना, वो अपना असरो सूख जमा रहा है और दूसरे मुल्कों को मजबूर कर रहा है कि वो अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है वो उस तरह रखे जिस तरह इंडियन इंटरेस्ट को सूट करता है। मिसाल के तौर पे एक चाइनीज मिलिट्री शिप जो थी वो आ रही थी श्रीलंका में, जिसका नाम था योंग वांग 5। तो जो इंडिया के कहने के ऊपर जो श्रीलंकन अथॉरिटीज़ है उन्होंने उसको मना कर दिया कि वो ना आए, वो डेफर कर दी इस मिलिट्री शिप को। आप क्या समझते हैं बेसिकली व्हाई इंडिया हैड टू डू दिस, क्यों करना पड़ा? सबसे पहले ये बात है कि मानने की और जानने की बात है कि वो चाइनीज शिप योंग 5 या जो भी उसका नाम है, अब चाइनीज नाम मुझे ना बोलने अच्छे आते नहीं, आते भी तो बोलता नहीं हूँ, सच्चाई बात तो ये है। तो अब ये जो आते हैं, तो ये जो था ये एक स्पाई शिप था। अगर आप इस पे एंटेना और ट्रैकिंग सिस्टम देखें, ये 3 चीजें ट्रैक करता है। मिसाइल साइलोस, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स आपके कहाँ लगे हैं, आपके फायरिंग मैकेनिज्म्स और जिन्हें कहते हैं फायरिंग डक्ट्स कहाँ है, और आपके सैटेलाइट्स की पोजीशन क्या है। इनमें नीडलेस टू से स्पाई सैटेलाइट्स भी आते हैं जो हमारे पास भी है। अब इसका हम्बनटोटा जो पोर्ट है, आपको पता है कि चाइनीज ने उस पर कब्जा कर रखा श्रीलंका का। आज उनकी जो इंटेंशन है, आज जो उनकी कवायद है वो खुल के सामने आ गई। जी बस देखिए, अगर वो पोर्ट कमर्शियल था, अगर आपने श्रीलंका ने पैसे नहीं दिए, आपने उस पर कब्जा कर लिया, तो वहाँ मिलिट्री शिप भेजने का मतलब क्या है? मिलिट्री स्पाई शिप। देखिए, श्रीलंका इंडिया के बिल्कुल नीचे है, इंडिया ये श्रीलंका ज्योग्राफी। यहाँ 2 कमांड, एक अंडमान कमांड और एक अगली कमांड। ये इंडिया हमने जब कमांड डेवलप की थी कुछ साल पहले, उसके बाद ही चीनियों को मिर्ची लगी थी कि हमें कुछ श्रीलंका में कुछ चाहिए। तब उन्होंने श्रीलंकनों को फंसाया हम्बनटोटा इस पोर्ट में और वो राजपक्से एयरपोर्ट में, जहां से कोई जहाज नहीं उठ, ठीक है। और आज जो ये पिछले 5-10 साल से डेड ट्रैपिंग कर रहे थे, उसका जो नतीजा है वो आपके सामने है। पीएलए वहां यूनिफॉर्म में क्यों थी, उसका नतीजा आपके सामने। पीएलए वहां क्या कर रही थी, उसका नतीजा आपके सामने, क्योंकि ये इंडिया के नीचे जो कमांड्स हैं उनको स्टडी करने के लिए इनको भेजा गया, ठीक है जी। अब आप जानते हैं चाइना का सारे सप्लाई चलता मलाक्का स्ट्रीट से, और मलाक्का स्ट्रीट्स पे अगर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया चाहे कल को उसको चोक कर सकते हैं। तो चाइना की सारी इकोनॉमी लिटरली इंक्लूडिंग इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और ऑयल एंड एनर्जी कैन स्टॉप। इसलिए उसको काउंटर करने के लिए उन्होंने ये जहाज भेजा था। अब जब हमें पता लगा ये जहाज आ रहा है, तो हमने अपने इंटरेस्ट में सीधे सीधा बोला, भैया ये जो जहाज है कोई कमर्शियल जहाज नहीं है, ये कार्गो जहाज नहीं है, ये पैसेंजर जहाज नहीं है, यॉच नहीं है, क्रूज लाइनर नहीं है, कुछ नहीं है, ये सीधा सादा मिलिट्री जहाज है। और ये है इनकी औकात, ये है इनकी वक़्त, ये है इनकी कैफियत, तभी आपको इन्होंने डेड ट्रैप किया। तो हमने उनको कहा, उन्होंने उनको मना कर दिया, भैया ऐसा ये जहाज यहाँ नहीं आएगा, आप वापस जाओ जब तक इस पे कोई आगे बात ना हो, टिल फर्दर नोटिस। ये नहीं कि डिले करो, ये करो, आएगा ही नहीं जब तक हम आगे नहीं कहेंगे। तो ये जहाज जो चाइना का सपना था कि भाई हम वहाँ पे अपनी स्पाइंग करे, वो तो नहीं होगी। अब चाइना क्या करता? चाइना ने श्रीलंकनों को मजाक बनाना शुरू कर दिया। अगर आप देखिए उनका वो है ना, वो कौन सा है वो यूट्यूब जैसा एप्लीकेशन, क्या कहते हैं, टिकटॉक, हाँ टिकटॉक। उस पे श्रीलंकनों का, हमारे श्रीलंकन भाइयों का मजाक बनाते हुए हजारों वीडियो अपलोड कर लिए। श्रीलंका की गरीबी पे, मुफलिसी पे, मजबूरी पे वीडियो बना बना के उसको अपलोड कर रहे हैं। श्रीलंकन सभ्यता का मजाक उड़ा रहे, श्रीनहली सभ्यता का मजाक उड़ा रहे। क्यों? क्योंकि उन्होंने तुम्हें जासूसी करने नहीं दी इंडिया में। अभी ये तो श्रीलंका के करंट हुक्मरान खुद कह रहे हैं ना, अभी सबसे ज्यादा हेट तो
भारत कर रहा है। अभी तो वहाँ पेट्रोल पंप खोल रहे 50, ताकि हम डायरेक्ट उनमें पेट्रोल दें और वो हम वहाँ लोगों को दे सकें। हम ह्यूमैनिटेरियन एड दे रहे, दवाई दे रहे, उन्हें रुपयों में क्रेडिट लाइन दी है, सब कुछ दिया। और चाइना क्या कर रहा है? चाइना उनकी मजबूरी का फायदा उठा रहा है, सोच रहा है ये कमजोर है, ये दब चुके हैं, अब अपना शिप वहां भेजे जाए, भारत पे जासूसी की जाए। उससे नतीजा क्या होता? एक चाइनीज शिप वहां आता, चाइना दिखता श्रीलंका की कॉलोनी, भारत पे जासूसी होती, जो श्रीलंका का 2500 साल से दोस्त है। ये सारी गेम प्लान थी, गेम प्लान हो गया फेल।